तो हमारे एपिसोड का शुरुआत में हमें दिखाया था हमारा जो मेडिकल सीडो होता है वो दरवाजे के पास तोका को बुला रहा होता है और बोलता है तोका प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। तो हमें दिखाया था तोका बोल रहा होता है कि असल में तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और हमें दिखाया था हमारी जो तोका होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई होती है। अगले सीन में हमें दिखाया था हमारी जो मतलब योशिनो होती है वो बोलती है कि असल में मुझे मेरा टॉय चाहिए। और हमें दिखाया था उसके हाथ में उसका जो टॉय होता है वो वहाँ पर नहीं होता। अगले सीन में हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया था। रेस्टोरेंट के सीन में हमें दिखाया था वहाँ पर तोका बैठी हुई होती है और बोलती है कि मुझे यहाँ वकील लाया गया है। अगले सीन में दिखाया था हम पर हमें रेइना जान बैठी हुई होती है और बोलती है तुम किस बात से परेशान हो, क्या हमारा जो मेन कैरेक्टर सीडो है वो किसी और लड़के के साथ बातें करे, क्या तुम इस बात को लेकर परेशान हो। तो हमें दिखाया था हमारे तोका होते बोलते असल में मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, असल में मुझे यहाँ इसमें लेना देना क्या है। तो हमें दिखाया था बोलते कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मुझे भी क्या करना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया था मेन कैरेक्टर सीडो कहीं पर जा रहा होता है और हमें दिखाया था मेन कैरेक्टर सीडो नोटिस करता है कि उसके साइड में असल में हमारी योशिनो है वो वहीं पर कुछ ढूंढ रही होती है। और हमें दिखाया था हमारे मेन कैरेक्टर सीडो बोलने लगता है कि ऐसी योशिनो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हमें दिखाया था हमें जो योशिनो होती है वो उसको देख के थोड़ी सी चौंक जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन अचानक से हमें सीडो बोलता है कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। अगले सीन में हमें दिखाया थे हमें सीडो बोलता है तुम्हारा खिलौना क्या, तुम अपने खिलौने को ढूंढ रही थी। तो अचानक से सुनो हमें सीडो आगे पकड़ लेती है और बोलती है हाँ तुमने सही कहा। और हमें अगले सीन में दिखाया थे तो कब बोल रही होती कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि सीडो मुझसे झूठ बोल के एक लड़की को देखने जाएगा, उसके साथ साथ ही उसको किस करेगा। और मुझे लगता है कि जो सीडो है वो मुझसे ज़्यादा उसको परवाह करता है और उसके साथ साथ ही मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लाचार हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया था सीडो बोलता है कि जब तुम पर एस्ट ने हमला किया था तो तुम्हारा खिलौना तभी गुम हो गया था। तो हमें दिखाया सीडो बोलता है कि कावरी क्या तुम उस खिलौने को ढूंढ सकती हो। तो हमें दिखाया था कावर बोलती है कि असल में वो फाइटिंग के वक्त हमें तुम पर नजर रखना था इसलिए हम लोग उस खिलौने को नहीं ढूंढ सकते। तो हमें दिखाया था सीडो बोलता है तो ठीक है हम दोनों मिलकर इस खिलौने को ढूंढेंगे, ठीक है ना योशिनो। तभी योशिनो बोलते है असल में मेरा नाम योशिनो है, योशिनो नहीं योशिनो मेरा दोस्त है। तभी सीडो बोलता है तो ठीक है मैं समझ गया हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, तो चलो हम दोनों मिलकर योशिनो को ढूंढते हैं। तो हमें दिखाया तो वो लड़की थोड़ी सी खुश हो जाती है और बोलती है हाँ ठीक है। तभी सीडो बोलता है कि तुम पहले से थोड़ी गीले हो लेकिन तभी भी ये छतरी तुम रख लो, इसके कारण तुम गीली नहीं होगी। तो हमें दिखाया था वो हम सीडो की तरफ देखने लगती है। सीडो बोलता है कोई बात नहीं तुम मेरी चिंता मत करो, मैं गीला नहीं होऊंगा। तो हमें दिखाया था हमारे योशिनो ने बोलते ठीक है। अगले सीन हमें दिखाया था रेइना ने बोली होती तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई थी क्योंकि उस गलतफहमी को तुम्हें दूर करना चाहिए क्योंकि वो जो केस था वो एक हादसे में हो गया था जो तुम्हें रियल लग रहा है। तुम्हें दिखाया इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें सीडो को माफ़ कर देना चाहिए। और हमें दिखाया थे ये बात को सुनते ही हमारी तोका होती है वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है और बोलती है कि ये मेरी गलती है। अगले सीन में हमें दिखाया था हमारे योशिनो और सीडो एक टॉय को ढूंढ रहे होते हैं। तभी योशिनो के पेट से कुछ आवाज़ आती है। तभी सीडो बोलता है क्या तुम्हें भूख लगी है, लेकिन तभी योशिनो बोलती है कि असल में मुझे भूख नहीं लगी है। और अगले सीन हमें दिखाया था फिर से योशिनो के पेट से आवाज़ आती है, इसके कारण योशिनो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। और अगले सीन हमें दिखाया सीडो बोलता है तो ठीक है अभी हमें इस काम को यहीं पर रोक देना चाहिए क्योंकि अभी तो हम भूख लगी तो चलो, मुझे लगता है यहाँ पर कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है तो ठीक है योशिनो क्या तुम मेरे घर चलोगे खाना खाने के लिए। तभी हमें दिखाया था योशिनो जो होती है वो बोलती है तो ठीक है। अगले सीन में हमें दिखाया था हमारे जो मेन कैरेक्टर सीडो होता है वो खाना बना रहा होता है और बोलता है कि असल में तुम्हें इस टॉय की इतना ज़्यादा परवाह क्यों है। तभी हमें दिखाया था हमारी जो योशिनो होती है वो बोलती है असल में योशिनो मेरे दोस्त है और वो मेरा हीरो भी है क्योंकि जो मैं बनना चाहती हूँ या मैं जो भी करना चाहती हूँ वो सब वो कर सकता है और मैं वो नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शांत और वो डरपोक हूँ, लेकिन योशिनो बहुत ज़्यादा बहादुर है। तो हमें दिखाया था सीडो बोलते है तो मैं समझ चुका हूँ तुम उसकी तरह बनना चाहती हो, मैंने सही कहा ना। तभी दिखा दे हमारे मेन कैरेक्टर बोलते हालांकि तुम ऐसी मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हो। तभी योशिनो अपने सर को छुपाने लगती है। ये बात को देखते हुए हमारे सीडो बोलते क्या मैंने कुछ गलत कहा गया। तभी योशिनो बोलते असल में मुझे ये बात पहले किसी ने नहीं कही है। अगले सीन में दिखाया देखा और बोलते अभी तुम्हारा टाइम है, तुम इसको इम्प्रेसिव कर सकते हो। अगले सीन में हमारे सीडो होता है वो उसके पास आके बैठा हुआ होता है और बोलते हैं ने जब तुम्हारे ऊपर हमला किया था तो तुम उनके ऊपर हमला क्यों नहीं किया। तभी योशिनो बोलने लगती है असल में मुझे लगता है कि ये जो काम है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खराब काम है और मुझे नहीं लगता है कि इस काम से किसी का भला होगा, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं किसी के ऊपर वाटक नहीं करना चाहती। अगले सीन में हमें दिखाया था हमें कैरेक्टर उसके सर को सहलाने लगता है और बोल देगी कोई बात नहीं। तभी ये बात को देखती है जो योशिनो होती है वो हमारे सीडो को देखने लगती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर सीडो उसके
पास आता है और बोलता है कि सुनो, यदि हमें योशिनोन मिल भी गया तो ठीक है, मैं तुम्हारा वो हीरो बनूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। मैंने सही कहा ना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये बात को देखते हुए हमारे जो योशिनो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और अगले सीन में दिखाया, शिडो बोलता है कि मैंने जो किस किया था असल में वो गलती से हो गया था, इसलिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। तो वो उसके पास आ जाता है और बोलते हैं कि सॉरी। तभी अचानक से वहाँ पर हमें तोका आ जाती है और वो ये सब नोटिस कर लेती है कि हमारे जो मेन कैरेक्टर और योशिनो है वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब बैठे हुए हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है। ये बात को देखते हुए योशिनो जो होती है वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है और हमारा जो मेन कैरेक्टर वो थोड़ा से हैरान हो जाता है और हमें जो तोका होती है वो वहाँ से दरवाजा बंद करके चली जाती है। तभी काओरू बोलती है कि हमें उसके डॉल का पता चल चुका है, वो कुछ ऐसी जगह पर है जहाँ पर तुम जाना नहीं चाहोगे, वो एक अजीब सी जगह पर है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा जो तोका होती है वो अपने सॉफ्टवेयर को मार रही होती है और बोलती है मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। और अगले सीन में वो रो रही होती है और हमें दिखाया जाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर शिडो होता है वो किसी के घर में गया हुआ होता है और बोलता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है शिडो बोलता है कि आखिरकार मैं अंदर आने वाला हूँ। तभी हमें दिखाया शिडो बोलता है कि किसी ने सोचा था कि वो जो टॉय होगा वो तोबिची के पास होगा। हमें दिखाया था मेन कैरेक्टर और काउरी का जो सिग्नल होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और हमें दिखाया था मेन कैरेक्टर वहाँ पे जाके डोरबेल बजाता है। तभी अचानक से दरवाजे से तोबिची बाहर निकलती है और बोलते कि शिडो तुम यहाँ पर। तभी हमें दिखाया शिडो बोलता है कि अचानक से आने के लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। तभी अचानक से हमें दिखाया था हमारे जो ये तोबिची होती है वो बोलती है कोई बात नहीं, इससे माफ़ी आने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तभी हमें दिखाया तोबिची बोलते हैं कि ये लो चाय, ये चाय तुम पी सकते हो। अगले सीन में हमें दिखाते हैं हम मेन कैरेक्टर उस चाय को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि असल में ये कैसी चाय तुमने बनाई है, मुझे लगता है कि मुझे उल्टी ही आ जाएगी। अगले सीन हमें दिखाया थे हम मेन कैरेक्टर शिडो बोलते हैं तोबिची का मैं ये चाय को सच में पीऊँगा। तो हमें दिखाया था तोबिची बोलते हैं कि असल में हाँ तुमने इसको पीना ही पड़ेगा। ये बात को सुन के हमारे मेन कैरेक्टर होते हैं वो उसके फिर से पूछने लगता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो, मैं चाय को नहीं पी सकता है। लेकिन हमें दिखाया था तोबिची बोलती कि तुम इसको अभी पियो और मेरे सामने पियो। तो हमें दिखाया अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर होता है उसका गला खराब हो चुका होता है और बोलते हैं कि मैं मरने वाला हूँ। तो हमें दिखाया अचानक से तो बीच उसके ऊपर चढ़ जाती है और बोलते हैं कि अभी हम कर सकते हैं। तो हमें दिखाया था अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर शिडो होता है बोलते हैं तो बीजी तुम ये क्या कर रही हो। तो हमें दिखाया जाता है तो बीजी बोलती है तो ये पसंद नहीं है। तो हमें दिखाया जाता है अगले सीन हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर शिडो होता है बोलते हैं अभी हमें ये सब काम करना नहीं चाहिए। तो हमें दिखाया तो बीजी बोलते हैं कि मुझे इसके बदले कुछ चाहिए कि तो मुझे वो दे सकते हो। तभी दिखाया जाता है वो बोलते हैं असल में तुम तोका बोल के बुलाती हो लेकिन मुझे और तोबिची क्यों बुलाते हो, ये नाइंसाफ़ी है, तो प्लीज़ मुझे ओरिगामी के बुलाओ। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर होता है वो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें ओरिगामी के बुलाऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है हमें शिडो होता है बोलता है कि ओरिगामी तो प्लीज़ मुझसे हटो। तो हमें दिखाया था हम जो ओरिगामी होते हैं वहाँ से हट जाती है। अगले सीन हमें दिखाया जाता है कि ओरिगामी बोलते हैं तो ठीक है मैं अभी नहाने जा रही हूँ। ये बात को देखते हुए हमें मेन कैरेक्टर शिडो बोलता है कि तुम अभी क्यों नहाने जा रही हो, बाद में भी जा सकती हो ना। अगले सीन हमें जो तोबिची होती है मतलब हमें जो ओरिगामी होती है वो नहाने लगती है और हमें जो मेन कैरेक्टर शिडो होता है वो इधर उधर ढूंढने लगता है उस सॉफ्ट टॉय को। तो हमें दिखाया जाता है हमारा शिडो बोलता है कि मुझे यहाँ पर कहीं भी उस वो जो टॉय है मुझे नहीं मिल रहा। अगले सीन हमें दिखाया जाता है हमारे शिडो पीछे तरफ देखता है वो देखता है कि वहाँ पर जो टॉय होता है वो असल में एक कबर्ड के ऊपर रखा हुआ होता है। तो हमें दिखाया जाता है हमारा शिडो बोलता है कि तुम इतनी जल्दी नहा के चली भी आई। तभी हमें दिखाया अचानक से हमारे जो ओरिगामी होती है वो कुछ कपड़े पहने नहीं होती है। ओरिगामी उसके पास आके बैठ जाती है और बोलती है कि शिडो क्या तुम्हें कुछ दिक्कत है क्या। तो हमें दिखाया शिडो बोलते हैं क्या तुम्हें पता नहीं चला तुम अभी किस हालत में हो। तो हमें दिखाया जाता है हमारे ओरिगामी होती बोलती है तो तुम बोलो मुझे भी क्या करना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो काउरी होती है वो बोल रहे होते हैं कि असल में मैं जो हमारा जो नेटवर्क है वो डिस्कनेक्ट कैसे हो सकता है। तभी वाइस कमांडर बोलने लगता है कि वहाँ पर असल में एसटी का जामिंग मतलब हाई डिवाइस जामिंग कंट्रोलर लगा है। तभी हमें दिखाया जाता है तभी हमारे जो ओरिगामी होती है वो बोलती है शिडो तुम अभी से जिंदा कैसे हो, असल में तुम हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा शिडो होता है वो बोलता है कि असल में ओरिगामी तुमने क्या कभी किसी आत्मा के साथ बातें किया है क्या। तभी ओरिगामी बोलती है असल में मुझे बातें भी नहीं करना क्योंकि हमारा जो काम है उनको मारना है नहीं कि उसके साथ बातें करना। तभी हमारा जो शिडो होता है बोलते हैं असल में मैं सिर्फ तोका की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं योशिनो की बातें कर रहा हूँ जिसको तुम आज मारने वाली थी। तभी ओरिगामी बोलते हैं कि तुम ऐसे नहीं करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। तभी हमें दिखाया है शिडो बोलते हैं असल में वो बात नहीं है, वो जो आत्मा वगैरह है मतलब वो जो स्पिरिट वगैरह है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये बात तुम समझ लो, वो जो स्पिरिट वगैरह है वो तुम्हारी इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी भी है।
तभी ओरिगामी बोलती है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि वो अच्छी भी होगी तो भी वो जब आते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा स्पेस क्विक होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो हम दिखाए थे वहाँ पर अचानक से हमारे ओरिगामी के फ़ोन में वार्निंग लिखा हुआ होता है और हमें दिखाया ओरिगामी बोलते हैं कि सीडो तुम जल्दी से जल्दी एक सेफ जगह पर चले जाओ, मुझे इससे जाना होगा। लेसन में हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है बोलता है मुझे एक क्वेश्चन है तुमसे, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो ये पूछता है असल में यदि वो जो स्पिरिट वगैरह है उनका जो पावर है वो सेल हो जाए, उनका वो एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाए, क्या तुम उसको मारोगी? तो हमें दिखाए थे ओरिगामी बोलते असल में वो हमारे हाथ में नहीं है, वो असल में ऊपर मतलब हाई कमांडर के हाथ है। तभी हमें दिखाया सीडो बोलते तो ठीक है। तो अगले सीन हमें दिखाया थे सारे जो एसटी के ग्रुप वाले होते हैं वो योशिनो के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और हमें दिखाए थे योशिनो को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं और हमें जो योशिनो होती है वो एक जगह पर गिर जाती है और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो जाती है। और हमें अगले सीन में हमें दिखाया थे वहाँ पर अचानक से वो जो एसटी के लोग होते हैं वो हमारे योशिनो को मारने वाले होते हैं। तभी अचानक से हमारे योशिनो जेंटकिल को फिर से बुलाती है और हमें दिखाया था वहाँ पर अचानक से एक बड़ा सा मतलब लिटरल बड़ा सा ब्लास्ट होता है स्नो का। तभी हमें दिखाया अचानक से उस ब्लास्ट के अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और ये बात को देखते हुए हमारे जो ओरिगामी होती है वो होती है असल में ये तो एक एंजल है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी जो एसटी ग्रुप होती है वो देखती है कि चारों तरफ सारे घर वगैरह स्नो के मतलब आइस के हो चुके हैं और हमें दिखाया जाता है वो जो मॉन्स्टर होता है वो चारों तरफ अपने लेजर बीम से अटैक करने लगता है और हमारे जो ओरिगामी और उसके जो कमांडर होते हैं बोलते चलो हमें आगे भी चलना चाहिए। तभी हमें दिखाया थे सीडो बोलता है कि योशिनो तुम मेरी बातें सुनो। तभी अचानक से योशिनो देखता है कि वहाँ पर हमारा सीडो खड़ा हुआ है और हमें दिखाया थे हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तभी अचानक से योशिनो के ऊपर बहुत बड़ा सा हमला होता है, वो भी एक रॉकेट बम का हमला होता है। तभी हमें दिखाया है हमारा मेन कैरेक्टर सीडो पीछे मुड़ के देखता है और वो देखने को पाता है कि असल में वो हमला और कोई नहीं हमारे जो ओरिगामी होते हैं वो कर रही होती है। हमें अगले सीन हमें दिखाया थे वहाँ पर एसटी कमांडर आ जाते हैं और बोलती है ए लड़के वहाँ पर तुम मत खड़े रहो क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर सीडो देखता है कि हमारी जो योशिनो होती है वो बहुत ज़्यादा खतरे में होती है। तभी हमें दिखाया दे योशिनो के जो एंजल होते हैं वो कंट्रोल से बाहर हो चुका होता है और हमें सीडो के ऊपर अटैक करने वाला होता है। ये सारी बातों को हमारे तो का दूर से देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि सैंडल फोन तुम बाहर आओ। असल में सैंडल फोन उसके जो वेपन का मतलब उसका जो स्वॉर्ड का नाम है। तो हमें दिखाया था वो बोलता है कि असल में प्लीज़ तुम बाहर आओ, मुझे सीडो को बचाना है। तो हमें दिखाया था उसकी जो एंजल होता है वो हमें सीडो के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी अचानक से सीडो बोलते हैं जो भी होगा देखा जाएगा। अगले सीन में दिखाया था वो जो एंजल होता है वो सीडो के ऊपर अटैक कर देता है और हमें दिखाया अचानक से अगले सीन में दिखाया था अचानक से हमें सीडो जो होता है वो जिंदा हुआ होता है और वो देखता है कि उसके आगे असल में सैंडल फोन आ चुका होता है, मतलब उसका जो तलवार होता है वो आ चुका होता है और हमें दिखाया था अचानक से वहाँ पर धोखा आ जाती है और बोल दे सीडो सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं आज सुबह से तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो रही थी, असल में वो मेरी गलती थी। तभी भी दिखाया था सीडो जो होता है वो बोलता है कि असल में वो तुम्हारी गलती नहीं थी, वो मेरी गलती थी, मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। और हमारे जो सीडो होता है वो बोलने लगता है कि असल में प्लीज़ मेरी मदद करो योशिनो को बचाने के लिए। तभी दिखाया थे हमारे जो धोखा होते हैं वो बोलते हैं असल में तुम उसकी फिक्र क्यों कर रहे हो। लेकिन सीडो जो होता है वो बोलता है असल में जो हमारी जो योशिनो है वो कोई भी बुरी लड़की नहीं है, वो तुम्हारी तरफ एक स्पिरिट है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसकी मदद करूंगा, देखो वो अभी बहुत ज़्यादा मुसीबत में है इसलिए मुझे उसकी मदद करनी है, तो प्लीज़ मुझे तुम्हारी ताकत चाहिए, प्लीज़ तोका तुम मुझे मदद करो उसको बचाने के लिए। तो ये दिखाया थे हम जो तोका होती है बोलते हैं असल में कैसे भूल सकती हूँ, ये वही आदमी है जिसने मुझे बचाया था, जिससे मुझे एक पहचान दी थी। तभी हमें दिखाए थे अचानक से वहाँ पर एक आइस का टॉर्नेडो आ जाता है। ये बात को देखते हैं हमें जो एसटी की लड़कियाँ होती है वो बोलती है असल में हम इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, यदि हम इसके अंदर जाए हम बहुत सारे टुकड़े में बढ़ सकते हैं। तो हमें दिखाया हम पर अचानक से तोका आ जाती है और बोलती कि तुम लोग क्या सोच रहे हो मैं यहाँ पर होता है। हमें दिखाया था ये बात को देखते हैं हमें जो ओरिगामी होते हैं वो हमें तोका के साथ फाइटिंग करने लग जाती है। हमें दिखाया सारी जो एसटी की लड़कियाँ होती है वो होती है असल में हमें प्रिंसेस को पकड़ना चाहिए। तभी हमें दिखाया अचानक से वो सारे लोग हमें तोका का पीछा करने लगते हैं। और अगले सीन हमें दिखाया था हमारा जो मेन सीडो होता है वो बोलता है कि अभी मुझे कुछ करना चाहिए। तभी अचानक से हमारे कारू बोलते हैं सीडो तुम इसके अंदर मत जाओ नहीं तो तुम बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड हो सकते हो। तो हमें दिखाया था सीडो बोलता है असल में मैं जब पहली बार मरा था तो तुम मुझे कुछ भी नहीं कर रही थी क्योंकि तुम्हें पता है मेरे अंदर कुछ हीलिंग की पावर है। तभी कावरी बोलती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी हमें दिखाया सीडो होता है वो बोलते हैं कि मैं अभी इसके अंदर जा रहा हूँ। अगले सीन हमें दिखाया था कि हमारी जो योशिनो होती है वो वहाँ पर रो रही होती है और हमें दिखाया था तभी अचानक से वहाँ पर हमारा सीडो जो होता है वो होता है घायल अवस्था में अंदर को आ रहा होता है और बोलते हैं योशिनो। तभी दिखाया था वहाँ पर आके गिर जाता है। ये बात को देखते हुए
हमारी योशिनो होती है वो हमारे शीडो की तरफ बढ़ रही होती है और बोलती है कि शीडो कुन तुम्हें ये क्या हो गया है। और हमें अगले सीन में दिखाया था वो उसके पास होते लेकिन हमारे शीडो होता है वो अपने आप ही हिल होने लगता है और हमें दिखाया था हमें शीडो बोलते हैं देखो योशिनो मैं तुम्हारा जो टॉय है वो उसको वापस ले आया हूँ। तो हमें दिखाया था हमारी योशिनो होती है वो रोने लगती है और हमें दिखाया था वो बोलते हैं कि हमारे शीडो होता है वो बोलता है असल में तुम रो क्यों रही हो। तभी योशिनो बोलती है असल में ये दुख के नहीं ये खुशी का आँख हुई है तुम मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किलें झेले हो। तो हमें दिखाया था हमारा जो शीडो होता है वो बोलता है असल में योशिनो क्या हम वो कर सकते हैं। तो हमें दिखाया था वो बोलता है असल में क्या हम किस कर सकते हैं। उसी समय हमें योशिनो को दिखाया था वो अपने मुंह को मतलब अपने सर को फिर से छुपा रही होती है। ये बात को देखते हुए हमारे जो मेन कैरेक्टर शीडो होता है बोलते असल में मजाक कर रहा है तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी अचानक से हमें ये जो योशिनो होता है वो हमारे शीडो को किस कर लेता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी जो योशिनो होती है वो बोलती क्या मैंने ठीक किया क्या मैंने सही किया गया। तो हमें दिखाया था बात को सुनते ही हमारे जो शीडो होता है वो बोलते हैं हाँ तुमने सही तरीके से किया है। तो हमें दिखाया था अचानक से हमारे जो योशिनो है वो चमकने लगती है और उसके जो कपड़े वगैरह होते हैं वो गायब होने लगते हैं। ये बात को देखते हुए योशिनो बोलती है कि शीडो सन ये सब क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया अचानक से वहाँ पर बादल जो होते हैं वो साफ होने लगता है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारे शीडो हमें कावरी होती है वो बोलती है असल में यहाँ पर सारे आत्माएं वो सारे स्पिरिट वगैरह रहेंगे जैसे कि तोका और हमारी योशिनो हो गई। तो हमें दिखाया अचानक से वहाँ पर योशिनो आया थी और बोलती है शीडो सान। तो हमें दिखाया था वो उसके पास आके बोलती शीडो सान तुमको गुड मॉर्निंग। तो हमें दिखाया था ये बात को सुनते ही हमारे जो शीडो होता है बोलते हाँ योशिनो तुमको भी मैं गुड मॉर्निंग कहता हूँ। अगले सीन में दिखाया ये बात को सुनते ही हमारी योशिनो होती है वो खुश होने लगती है। और उसके साथ ही आज का जो वीडियो था मतलब डेटा लाइव का जो सीजन 1 का एपिसोड नंबर 5 था उसका जो स्टोरी लाइन था वहीं पर एंड हुआ था। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार इस वीडियो एक बार लाइक और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हमें से ही न्यू और अमेजिंग वीडियो आपके लिए रोज लाते रहते हैं। और एक बार प्लीज़ सर इस वीडियो अपने बहुत सारे आने वाले दोस्तों के साथ शेयर अप करना। तो चलिए आज की वीडियो इतना था तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा गाइस।